से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से क्या है ना कि छोटे बच्चों को शराब के डिलीवरी बॉय के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको लालच दिया जाता है पैसे का, उनके पास पैसा है नहीं, गलती उनकी भी नहीं है, उनको पैसे का लालच दिया जाता है और वो पैसे के लालच में वो इलीगल काम कर रहे हैं। According to data released in 2020, unemployment rate in Bihar is almost 47%, which means every second person in the state looking for an employment could not find it. The recent protests by railway job aspirants is a reflection of the anger and frustration the youth felt. The print team is in Bihar to find out what the ground reality is. मेरे साथ इस वक्त राज प्रकाश हैं जो कि मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव में एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। राज जी, मुझे पहले बताइए, आप यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, आप एक तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हुए, तो अनएम्प्लॉयमेंट के स्तर के बारे में आपने क्या देखा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर गांव में? तो यहाँ देखा कि गांव में भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और यहाँ कोचिंग 2019 में खोले तब से ऐसा होता है, शुरू में तो नहीं लेकिन जब साल भर बीता, जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो हर सप्ताह में या हर महीने में 1-2 बार तो जरूर कोई ना कोई एक ऐसे ग्रेजुएट आ जाते हैं जो हमको ये कहते हैं कि सर हमको जॉब पे रख लीजिए, कि हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, अभी मेरा कोई जॉब नहीं है और खुद को आगे पढ़ने के लिए तैयारी वारी करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है जी। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा का डिमांड करते हैं। कितने पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं? वो 3-4 हज़ार रुपये महीना में करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये जो 3-4 हज़ार महीना जो कमाते हैं टीचर्स, उनका पढ़ाई का स्तर क्या होता है? वो ग्रेजुएट ही होते हैं, 10th पास 12th पास, या किस तरीके के? नहीं, बहुत टीचर तो ग्रेजुएट भी है ना। अब चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट है तो बहुत यहाँ 10th और 12th पास करते हैं, उसके बाद भी टीचर बन जाते हैं। तो 10th to 12th पास करने के बाद किस लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं? वो जूनियर सेक्शन को पढ़ाने के लिए टीचर बन जाते हैं, क्योंकि उनके फैमिली का भी आर्थिक स्थिति उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। The level of unemployment in Bihar is so huge that even people who are graduates and postgraduates are teaching in coaching institutes like this one. I have such a teacher with me who is a postgraduate. आपने किस चीज़ में मास्टर्स किया हुआ है? मैंने हिस्ट्री में किया है, मास्टर्स किया हुआ है। यही बिहार की यूनिवर्सिटी? हाँ, बिहार यूनिवर्सिटी से ही। और आप यहाँ पे पढ़ा रही हैं बतौर टीचर कब से? यहाँ पे मैं 2019 से पढ़ा रही हूँ, इससे पहले भी मैं पढ़ाती थी जी। क्योंकि मैंने जब अपना ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद कुछ कम्पिटिटिव तैयारियाँ किए, लेकिन वो निकला नहीं, क्योंकि एक बार रेलवे का एग्ज़ाम दिया, उसके रिजल्ट इतने लेट से आए कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब आया और कब नहीं आया। तो जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही थी उसमें रिजल्ट्स आने में या फॉर्म फिल कर रहे हैं 1 साल में, 2 साल बाद उसका एग्ज़ाम हो रहा है, फिर रिजल्ट पता नहीं कब आ रहा है, इसके चक्कर में छोड़ दिया वो सब और अपना पढ़ा रही हूँ और साथ साथ तैयारी भी कर रही हूँ। जी। We are in Samastipur, Bihar, and I have Pankaj Kumar here with me, who graduated in 2019 but since then has had no opportunity for employment. पंकज जी, मुझे ये बताइए, आपने जब 2019 में ग्रेजुएशन किया उसके बाद से आपको कोई भी किसी भी तरीके का रोज़गार मिला हो या कुछ आपने कोशिश की हो? कोशिश किए हैं पर रोज़गार मिला नहीं है अभी तक, कोशिश में तक हैं। आपने कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है? BSc AG किए हैं यूपी से, नंदिनी कॉलेज नवाबगंज गोंडा, यूपी से। जी, तो आप साइंस ग्रेजुएट हैं और 2019 में आपने ग्रेजुएशन किया है और तब से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आपने अभी बताया कि आपके पास नौकरी नहीं है, 2019 से नहीं है, तो अब आप अभी क्या कर रहे हैं फ़िलहाल? अभी फ़िलहाल घर पे ही रह रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वही 2-4-10 जो स्टूडेंट है होम ट्यूशन उसी को पढ़ाते हैं, बस वही है। थोड़ा पिताजी के काम में हाथ बटाते हैं, बस यही है और क्या। जी, जनरल कंपटीशन से आपका मतलब है रेलवेज और सरकारी जो नौकरियां जो? हाँ, रेलवे, अभी रेलवे का ही तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल। इसका तो एग्रीकल्चर का तो वैकेंसी आता ही नहीं है, तो रेलवे की तरफ हम लोग रेलवे पर ही आश्रित हैं। जी, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से हम जिनसे मिल रहे हैं बिहार में, सब लोग हमें रेलवे और गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में ही बता रहे हैं कि वो सिर्फ उसी पर निर्भर हैं। तो प्राइवेट जॉब्स की तरफ आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? क्या वजह है कि किसी प्राइवेट जॉब के लिए आप लोग ट्राई भी नहीं करते हैं? बिहार में बहुत मतलब फैक्ट्री नहीं है, तो कहाँ जाएगा सब। किसान नुसान BSc AG या BTech करके लोग घर पे ही रह जाता है, इससे विशेष ज़्यादा कोई काम नहीं कर पाता है, छोड़ देता है पढ़ाई, नहीं हो पाता है, एज ख़त्म हो जाता है, नहीं कर पाता है। जब एज ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेगा, बस खेती पथारी पर ही निर्भर रह जाता है।
So Pankaj here, who's a science graduate, in fact, he is a graduate in agriculture, saying that he could not get a job in his own field because there are no industries in Bihar. There are many such people who we've met so far who's saying that their only hope is a government job. I have Santosh Srivastava with me, who's an MBA graduate but still does not have employment. संतोष जी, आपने MBA किया हुआ है, तो आपको कभी यहाँ आपके पास पहले कोई नौकरी थी या अभी नौकरी नहीं है? नहीं मैम, एक्चुअली मेरे पास नौकरी तो थी, पहले नौकरी थी, बट कोविड में थोड़ा सा नौकरी जो गया उसके बाद कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली भी नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा हूँ, लेकिन कोई नौकरी का अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिल पा रहा है। तो अभी आप क्या करते हैं जब आपके पास नौकरी नहीं है? जॉब नहीं है तो अभी क्या है कि कुछ और भी थोड़ा बहुत कुछ इधर, चूँकि फैमिली परिवार है तो लाइफ चलना तो सभी लोगों को लेकर चलना पड़ता है जी। तो फैमिली है तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ तो हम इनकम कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सेल्स एंड मार्केटिंग के अलावा कुछ अकाउंट्स का भी नॉलेज है, तो हम अकाउंट से रिलेटेड वर्क जो है GST अकाउंट्स वगैरह का काम करके अपना थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं। बट क्या है कि जो लाइबिलिटीज है हमारी प्रीवियसली वो नहीं चल पा रहे हैं। बैंक वाले की जो भी लोन लाइबिलिटीज है वो हमें परेशान कर रहे हैं। अच्छा। हम उनका पेड अप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अच्छा। हमारे पास निश्चित आय नहीं है कोई भी। जी, I have another teacher with me who tells the tale of the deepening crisis of unemployment in Bihar and in fact all over the country. ऋषिकेश राज, ऋषिकेश जी, आप मुझे बताइए, आपने टीचर की CTET जो कॉमन टीचर्स एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी परीक्षा दी थी 2019 में। जी, दिसंबर 2019 में हमने एग्ज़ाम दिया था, उसको दिसंबर 2019 में भी क्वालिफाई किया है और उस एग्ज़ाम को 2021 में भी, चूँकि वो एग्ज़ाम रेगुलरली होते रहता है तो दो बार क्वालिफाई करने के बाद भी हम लोग बेरोजगार हैं। क्योंकि अभी तक भर्ती नहीं हुई आप लोग को अपॉइंटमेंट लेटर? बिल्कुल नहीं। 2019 से पहले जो नोटिफिकेशन बिहार गवर्नमेंट ने दिया था, उन लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। तो सरकार हम लोगों को हमेशा यही आश्वासन देती है कि पहले उनका कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट फेज में तुम लोगों का करेंगे। तो अभी तो उन लोगों का ही 3 साल से वो लोग मतलब नौकरी के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक उनको जॉब नहीं मिल रहा है। जिनका 2019 से पहले सिलेक्शन हुआ? हाँ, 2019 से पहले जिन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है उनको जॉब नहीं हो पाया है। जी, अच्छा, तो मुझे बताइए, अब क्योंकि आपका जॉब नहीं हो पाया है तो अब आप अभी कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड टीचर तो हैं? जी, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपना प्राइवेट कोचिंग खोल करके हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आप हाँ यहीं पे पढ़ाते हैं? बिल्कुल। ट्यूशन में बच्चे हैं प्राइवेट, उनसे हम लोग थोड़ा बहुत फी लेकर के उनको पढ़ा के जैसे तैसे जो है अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। Unemployment is not just affecting the present generation, but it is having an impact on the future generations as well. We just spoke to a teacher who told us that kids are taking to crime for as less as 100 rupees per day. अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो अभी जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन तक पहुंचने वाले हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए भी कुछ चीज़ होनी चाहिए। तो बच्चे क्या सोचते हैं, क्या स्कूल के टाइम पे क्या करते हैं? एक्चुअली क्या है ना मैम कि यहाँ पे लोग, हमारे सोसाइटी में ये बात फैल चुका है कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो बच्चे सिर्फ इतना पढ़ लेते कि उनका काम चल जाए, और वो जब 8, 9, 10th में जा रहे हैं तो अब नौकरी तो है नहीं, उनके पास पैसा नहीं है। और इस टीचिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है क्योंकि कोरोना भी है, सब है। और बिहार में अभी एक चीज़ हम देखने को मिला है कि बच्चे हैं ना, ज़्यादातर दुकानों में काम करना शुरू कर दिए, छोटे छोटे बच्चे। जैसे होटल में हैं, कप प्लेट धो रहे हैं, कपड़े की दुकान में कपड़ा दिखा रहे हैं। और एक और है कि बुरा चीज़ ये भी फैल रहा है कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, तब से क्या है ना कि छोटे बच्चों को शराब के डिलीवरी बॉय के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको लालच दिया जाता है पैसे का, उनके पास पैसा है नहीं, गलती उनकी भी नहीं है, उनको पैसे का लालच दिया जाता है और वो पैसे के लालच में वो इलीगल काम कर रहे हैं। तो ये किस एज के बच्चे हैं और कितना कमा लेते हैं वो डिलीवरी से? अगर ये इसमें बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे तो नहीं है, लेकिन वही 9, 10th पढ़ने वाले, 11th पढ़ने वाले बच्चे, 12th पढ़ने वाले बच्चे सब है। कुछ 11, 12 पास भी है, ग्रेजुएशन वाले भी है। और वो जैसे कि यहाँ पे है कि अब शराब ब्लैक में बिक रहा है तो महंगा है, तो उसके 400 का शराब 1000 रुपये में बिक रहा है, तो इस तरह से है। और तो बच्चों को क्या दिया जाता है कि आपको हम पर डिलीवरी 100 रुपये दे देंगे, 50 रुपये, 200 रुपये दे देंगे। तो अगर वो 5 साल डिलीवरी कर दिए तो 1000 रुपये उनका इनकम हो गया, तो वैसे 20-25 हज़ार रुपये महीना में कमा लेते हैं। और ये जो
कोचिंग करके 4,000 कमा रहे हैं। इससे उनको लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में जाके कम पैसा है और इसमें काम भी आसान है, डिलीवरी कर देना है और ये पैसा भी ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये इलीगल है। अगर वो पकड़े, बहुत ऐसे पकड़े भी गए हैं, और पकड़े गए तो उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है। अब पुलिस पीछा करती है, उनका ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, सब कुछ नाम, जब भी कोई क्राइम होगा तो उनको देखेंगे। इससे हो रहा है और यहाँ से ना पढ़ाई का माहौल खराब हो रहा है। When the print contacted the police over the issue, SSP Muzaffarpur told us, some teenagers are involved in these activities along with other persons. The police are cracking down on the business. Graduates and postgraduates are unemployed and underemployed in Bihar, ready to work for as less as rupees 4,000 per month. With no industry at all in the state and a high dependence on government jobs, people here say that employment becomes a big problem. With Nirmal Poddar in Gaya, Muzaffarpur, Samastipur and Patna, this is Kritika Sharma for The Print.